हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। सो आज मैं आपको कोई डेंटल लेक्चर या ओरल हाइजीन टिप्स नहीं देने आई हूँ। टुडे आई केम हेयर फॉर अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, स्पेशली फॉर दोज who have recently graduated from BDS during this pandemic era, and also for the fresher dentists who are feeling less confident to get out of their house and start their new journey after their graduation. So मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूँगी कि क्या एंजाइटी और क्या प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी हैं, सेम लाइक यू गाइज, टू स्टार्ट माई जर्नी आफ्टर माई BDS। बट उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का तरीका भी मैं बताऊँगी थ्रू माई एक्सपीरियंस ओनली। सो आज मैं आपको पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज क्या क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंट्रो से ही स्टार्ट करूँगी मैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, हाउ आई जॉइंड द क्लिनिक एंड हाउ आई गॉट टू वर्क। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए मैंने किन किन सोर्सेज का सहारा लिया। सो व्हाट सोर्सेज आई चूज़। बाद मैं आपको बताऊंगी दैट इफ़ यू आर ज्वाइनिंग क्लिनिक आफ्टर द पैंडेमिक एरा, मतलब अगर आपको बहुत टाइम हो गया क्लिनिक ज्वाइन करे हुए, नॉट ओनली पैंडेमिक, अगर आप फिर भी थोड़े बहुत हेजिटेट कर रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग द क्लिनिक आफ्टर योर इंटर्नशिप, यू आर लेस कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो इन 3 बातों का ध्यान करिए। एंड दीज 3 whatever the points I am going to tell you, they will definitely boost you up. I am sharing this through my experience, so I hope कि आपको भी ये ज़रूर काम आएगा। So myself Dr. Diksha Tripathi, and I graduated, I did my BDS from Tirthankar Mahavir University in Uttar Pradesh. So March 2020 में my internship was going on. So हम ये सब जानते हैं दैट मार्च 2020 से ही एरा स्टार्ट हुआ, मतलब अराउंड 23 मार्च को मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था दैट। सो लास्ट के 2 मंथ्स और रहते थे मेरे पास अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए, बट लॉकडाउन हुआ। सो उसके बाद हमें लगा दैट एवरीथिंग विल नॉर्मलाइज विद इन वीक और अ मंथ। ठीक है, हम अपने खुशी खुशी घर चले गए कि वाओ हमें इतने साल बाद टाइम मिला है घर पे रेस्ट करने का। सो ठीक है, 2 to 3 वीक्स हुए, फिर लॉकडाउन लगा, फिर मंथ्स हो गए। ठीक है, बट आई वॉज बिट कम्फर्टेबल ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज एक एज अ हॉस्टलर मैं अपने घर पे इतने टाइम बाद रह रही थी, तो मुझे लगा कि ठीक है चल जाएगा, मैं खुश थी घर का खाना खा के। सो क्या हुआ उसके बाद, अब इतना टाइम निकल गया, अराउंड 6 मंथ्स तो हो गए होंगे। ठीक है, 6 to 8 मंथ्स। फिर फर्स्ट अनलॉक स्टार्ट हुआ। ठीक है, तब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे अदर कोर्सेज़ के, वो वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे भी लगा यार कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, बट मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं आपको बताऊं तो। मतलब क्लिनिक ज्वाइन करने के लिए भी जब मुझे पता चला क्लिनिक ओपन हो गए हैं, तो मुझे ये ज़रूर आया दैट आई शुड स्टार्ट टू वर्क, आई शुड स्टार्ट टू प्रैक्टिस, बिकॉज भाई जब 5 साल बीत चुके थे और मैं मेरा करियर बिल्कुल ठप हो रखा है, तो क्या करूँ मैं। सो और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो कि भाई क्लिनिक भी ज्वाइन करूँ तो क्या बोलूँ मैं सामने वाले को कि मुझे किस बेसिस पे रखें। तो ये मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी इस चीज़ को लेकर और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर चीज़ मतलब लाइक प्रैक्टिस अपनी भूल गई हूँ, आई हैव बिकम ज़ीरो। सो मैं ये तक भूल गई थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं इम्प्रेशन तक नहीं ले पाऊँगी एक पेशेंट का। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी इस बारे में। सो दे बूस्ट मी अप कि बेटा करो तुम। फिर अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करी, तो वो खिंचाई तो करते हैं कि भाई साहब तूने 5 साल बिता दिए और तू अब ऐसी बातें कर रही है हमसे हैं, मतलब तूने अपने पेरेंट्स को तो पैसा फूंक दिया। तो लगता तो है ये चीज़। सो मैंने बहुत गट्स जुटाए और फिर मैं सोचा कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया घर पे बैठे बैठे, तो इस चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्लिनिक ओपन हो गए, देन आई शुड ट्राई। ठीक है, सो ओके मैंने नॉर्मली गूगल में सर्च किया दैट क्लिनिक नियर मी।
ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप कोशिश करें, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने, अपने हैंड स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए आप चैरिटेबल क्लिनिक ज्वाइन करें, जो बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है चैरिटेबल क्लिनिक में। एंड दे कैन बी, आई डोंट नो कि वो पे करते हैं नहीं करते हैं, बट मुझे जो था कि नॉन पेएबल होगा वो। ओके, सो मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया, मैंने जो भी क्लिनिक मिले, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चैरिटेबल ओपन नहीं है, उस टाइम पे नहीं थे चैरिटेबल क्लिनिक ओपन। फिर मैंने सोचा कि नॉर्मल क्लिनिक्स में कर लेते हैं। अब मैं जिस भी क्लिनिशियन को फ़ोन करूं दैट कि सर आई वांट टू जॉइन द क्लिनिक, सो मैंने यही बोला कि मेरे बस की तो नहीं है भाई साहब कि मैं वर्क कर पाऊँ किसी क्लिनिक में, बिकॉज मेरे में वो वैसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रह गया है पेशेंट से डील करने का। तो मैंने ये बोला कि सर मुझे आपकी क्लिनिक पे काम सीखना है, आई वॉन्ट टू जस्ट लर्न, okay, I want to just see the cases virtually and then I will go. फिर मैं मोस्टली क्लिनिक में कॉल करती थी, बट दे यूजुअली यूज टू से कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। एंड मैं सोची कि मैं कितना वेट करूं, बिकॉज़ अब पैंडमिक हो गया है एंड हम जितने भी पढ़ चुके हैं पैंडमिक्स के बारे में, सो वो 2 to 3 years तक भी चले हैं आराम से। सो ये कैसे करता। फिर उसके बाद मैंने, मतलब बाय लक कह सकती हूँ मैं ये चीज़, कि मैंने जिस क्लिनिक में कॉल किया एंड स्पेशली वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, बट जो मैंने जिन क्लिनिशियन से मैंने बात करी, जिन डेंटिस्ट से मैंने बात करी, सो ही यूज़ टू वर्क नियर माई हाउस। तो मुझे वहाँ पे बुलाया उन्होंने। सो पहले तो मेरा यही सीन था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं उनसे डर डर के यही चीज़ बोली, सर मुझे काम सीखना है, सर बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई क्या बोलते हैं, मैं बहुत घर पे बैठे बैठे बहुत बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, घर पे बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे कुछ सिखा दीजिए, मैंने उससे बोला। बट ठीक है, फिर ही मैनेज्ड, ओके, एंड ही अग्रीड विद माई स्टेटमेंट और उन्होंने मुझे रख लिया। सो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो 3 सोर्सेज के थ्रू वैकेंसीज चेक करी थी, वो थी गूगल नॉर्मली, जो मैंने आपको बताया दैट हाउ आई स्टार्टेड माई वर्क एंड हाउ आई गोट टू प्रैक्टिस। सेकेंड Indeed.com, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, एंड मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। सो Indeed.com मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड उस पर ना ही मुझे कोई फेक क्लिनिक का वो मिला, और काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं उस साइट पे। फिर मुझे फेसबुक तो मुझे बहुत अच्छा सोर्स लगा जॉब ढूंढने के लिए, बिकॉज़ आप अलग अलग अगर ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक के, आप जहाँ पे भी रहते हैं, मुंबई, दिल्ली एंड उड़ीसा, वेयर एवर यू लिव, सो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक के डिफरेंट पेजेस बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, यू कैन ज्वाइन दैम एंड यू कैन सी। मैंने आपको बता दिया कि मेरा मोटिव ये था कि पहले मैं काम सीखूं तभी मैं काम करूं, ओके, बिकॉज़ आप कोई भी, हम डेंटिस्ट हैं, सो वी कांट टच पेशेंट विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। हम कॉन्फिडेंट हुए तभी हमने टच किया ना पेशेंट को। अब इतना टाइम हो गया, तो मुझे लगा था कि काम सीख लेते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे बात आती है पेशेंट्स की, कि अगर कोई आपको अपने क्लिनिक पे रख रहा है, सो आप उसका ट्रस्ट कैसे डेवलप करें, बिकॉज़ कोई भी, चाहे वो स्पेशली फॉर द प्राइवेट क्लिनिक्स, तो कोई भी आपको अपना पेशेंट टच नहीं करने दे सकता विदाउट बीइंग एक्नॉलेज। अब मैं धीरे धीरे काम सीखने लगी, ठीक है, मतलब देख के, ओके, वर्चुअली ओनली। सो मुझे धीरे धीरे जब मैं अपने, मतलब सर को काम करते देखती हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि आई शुड ऑल्सो डू दैट, एंड ही मेड मी डू दैट, लाइक इम्प्रेशन टेकिंग, ठीक है, और ग्राउंड प्लेसिंग। सो ये सब मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा करना। सो अब मैं आपको बताती हूँ पेशेंस की बात। मुझे धीरे धीरे ये लगना था, मतलब अगर सर से सुन रहे तो प्लीज़ मुझे सॉरी बोलना है, कि मुझे ये लगने लग गया था कि मुझसे कुछ करा क्यों नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है। और बट आई एम नॉट दैट टॉप डेंटिस्ट
ठीक है। ऑब्वियसली आई नो कि ये सब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आता है। सो मुझे भी ये लगा था कि ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि आपके क्लिनिक में मैं काम करूं, बट ये लगता था कि यू शुड गिव मी सम वर्क यार। ठीक है, मैं अब इतने टाइम से आ रही हूँ, मुझे अराउंड 5 मंथ्स हो गया था, एंड समटाइम्स आई यूज टू गेट इरेगुलर कि यार कुछ करने को तो मिलता है नहीं, मैं क्या जाके करूँ। बट ओके, बट बाद में मुझे इस चीज़ का बहुत रियलाइज़ हुआ कि बिकॉज पेशेंट कम्युनिकेशन सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हैंड स्किल्स के साथ पेशेंट कम्युनिकेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 बातें दैट यू शुड थिंक बिफोर ज्वाइनिंग द क्लिनिक आफ्टर योर ग्रेजुएशन। अगर पहली बात तो ये कि अगर आप लेस कॉन्फिडेंट हैं, सो यू शुड अप्रोच बाय सेइंग दैट आई हैव टू लर्न समथिंग। ठीक है, आप डायरेक्ट किसी पेड क्लिनिक में जाके अगर बोलेंगे, ठीक है, आप, मैं मान सकती हूँ कि मेरे जैसे भी बहुत होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे इस टाइम पे, और बहुत ही ऐसे भी होंगे दैट दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट दैट दे कैन वर्क गुड। ओके, बट बात ये जो लेस कॉन्फिडेंट हैं, सो आप बिल्कुल ये क्लिनिक में जाके नहीं बोलिए कि आप प्रॉपर अपना CV रेडी कर रहे हैं, उसके बाद क्लिनिशियन आपसे पूछ रहा है सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप ठीक है आपने वो भी बता दी, बट जब हैंड प्रैक्टिस की बात आई तो आप यू गॉट निल। सो बिल्कुल भी आप पहले सीखिए, आप विजुअलाइज करिए उस चीज़ को, उसके बाद ही आप पेशेंट टच करिए। सेकेंड चीज़ ये है दैट यू हैव टू बी पेशेंट, मतलब आपको आप में पेशेंस होनी चाहिए। अगर क्लिनिशियन आपको अभी नहीं करा रहा है आपसे पेशेंट, या आपने पेशेंट टच नहीं करा रहा है, सो प्लीज़ यू हैव टू वेट फॉर दैट, बिकॉज कोई भी अपना पेशेंट ऐसे नहीं दे सकता है काम करने के लिए। आप उसका ट्रस्ट डेवलप करेंगे, आप रेगुलर होंगे क्लिनिक में, सो बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा दैट आप तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बट वो क्लिनिशियन भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा टू गिव यू द पेशेंट। फिर थर्ड आता है कि एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल मत रखिए कि ये मुझे मतलब सैलरी देंगे या सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे मेरे, चाहे मैंने कुछ भी काम किया हो। ये एक्सपेक्टेशंस के साथ बिल्कुल मत क्लिनिक ज्वाइन करिए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। सो बिकॉज आप काम सीखेंगे, पहले आप प्रॉपरली काम सीखेंगे, एक अपनी क्लिनिकल नॉलेज गेन करेंगे, और बिकॉज क्लिनिक और कॉलेज बहुत डिफरेंस होता है। जब आप क्लिनिक में जाते हैं सो एक अलग ही एनवायरनमेंट आता है। सो इस चीज़ को सीखने में भी टाइम लगता है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये कि अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2 to 3 मंथ्स हो गए, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस गेन होने लग जाएगा, ये गारंटीड है। आप जितने भी बेकार हो अपने हैंड स्किल्स में या कॉलेज में जितना भी पूरा आपने किया हो, ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप बाहर निकलते हैं, व्हेन यू स्टेप आउट इन द वर्ल्ड, और आपको ये भी पता है कि कंपटीशन कितना है। सो आप में जो सीखने की लगन होती है ना, वो अपने आप बढ़ जाती है। सो आप टाइमली ना सीखने लग जाएंगे, और जब आप स्पेशली ये जानेंगे दैट मेरा फ्रेंड भी काम कर रहा है उस क्लिनिक में, उसने इतना काम सीख लिया, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता भाई। तो आप में अलग सा ही कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली यू विल स्टार्ट टू प्रैक्टिस। और सिंपल सी बात ये है, आप अपने क्लिनिशियन से एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे, सो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ से। सो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि गाइज एवरीथिंग टेक्स टाइम, और स्पेशली हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें तो हम जानते हैं कितना टाइम लगता है हमें। सो अगर हम पेशेंस करना सीख गए, सो ये हमारे प्रोफेशन के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट हमारी आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो इस चीज़ का बिल्कुल मत टेंशन लीजिए कि मैं कब तक काम सीखूंगा। बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, अपने घर से बाहर निकलिए एंड जस्ट स्टार्ट टू प्रैक्टिस, जस्ट डू इट। ओके, सो आई होप सो मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, कुछ मोटिवेशन दे पाई हूँ, थोड़ी सी कुछ एनकरेजमेंट आपको मिल गई हो। एंड अगर आपको मिली है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब माई चैनल द मेड वन गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।